नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 50 महत्वपूर्ण खबरें। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम। राजनाथ ने कहा 101 रक्षा सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये इक्विपमेंट्स देश में ही तैयार होंगे। मोदी की किसानों को सौगात। प्रधानमंत्री ने कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया। किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। गहलोत का सभी विधायकों के नाम पत्र। हमारे कुछ साथी और विपक्ष षड्यंत्र कर रहा। बसपा विधायकों का विलय नियम अनुसार हुआ। विश्वास है आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। गृह मंत्रालय ने किया साफ, अमित शाह की नहीं हुई है दोबारा जांच। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का ट्वीट में दावा, अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। कुछ देर बाद यही ट्वीट डिलीट कर दिया गया। विधानसभा पटना क्लब छोर पर दौड़ने लगी गाड़ियां। 106 करोड़ की लागत से बने पुल का नीतीश ने किया उद्घाटन। अगले साल से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। सिसोदिया बोले, इसे सरकारी स्कूलों पर नहीं थोपेंगे। कांग्रेस नेता की मांग, एमपी से 10वीं पास करने वालों को ही मिले राज्य में सरकारी नौकरी। सांस लेने में तकलीफ होने पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पीजीआई में भर्ती। 4 दिनों से होम आइसोलेशन में थे। यूपी में परशुराम की प्रतिमा पर सियासत। मायावती ने कहा, हम सत्ता में आए तो महान संतों के नाम अस्पताल बनवाएंगे। सपा से भी भव्य परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। राजस्थान की राजनीति, गहलोत का तंज। भाषा में गुटबाजी चरम पर। विधायकों को टूर से बचाने के लिए बाड़ेबंदी की जा रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठाया। चीन के इशारे पर रिश्ता खराब करने पर तुले नेपाल को। भारत ने सौंपे वेंटिलेटर, बचेगी गंभीर मरीजों की जान। 61 साल के संजय दत्त आईसीयू में। ऑक्सीजन लेवल कम होने और बेचैनी के बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पहला कोविड टेस्ट नेगेटिव आया। सुशांत केस में रिया ने शुरू किया अपना बचाव। सुशांत के साथ हुई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए। इनमें बहन से नाराज नजर आ रहे हैं अभिनेता। सुशांत सुसाइड मामला, अभिनेता की बहन ने न्यूज एंकर को रियल हीरो बताया। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है मुद्दा। फॉलोअर्स फर्जीवाड़ा मामला, पुलिस ने कहा, बादशाह ने 75 लाख देकर सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स लाइक्स हासिल किए। रैपर ने बयान जारी कर आरोपों को गलत बताया। सुशांत सिंह राजपूत के नहीं रहने पर महेश भट्ट से बात करती थी रिया चक्रवर्ती। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने इसका किया खुलासा। सुशांत के एक्स असिस्टेंट अंकित आचार्य का दावा, कातिलों ने गला घोटने के लिए उनके डॉग फर्स्ट के बेल्ट का इस्तेमाल किया। एनईपी 2020 आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे केंद्र शिक्षा मंत्री। शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर होगा लाइव सेशन। केंद्र शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी ने शुरू किया ऑनलाइन निबंध कंपटीशन। 14 अगस्त तक करें अप्लाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूजी पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तारीखें जारी। 14 अगस्त से 2 चरणों में आयोजित होंगे परीक्षा। सीबीएसई ने छात्रों से मांगे आत्मनिर्भर भारत पर निबंध। 14 अगस्त से पहले निबंध ऑनलाइन भेजना होगा। अख्तर को बुमराह की चिंता। शोएब ने कहा, बुमराह टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन उनका बॉलिंग एक्शन इतना मुश्किल कि वे सभी फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। खेत में एक ही परिवार के 11 शव मिले। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी विस्थापितों के शव मिले। जहरीली गैस या विषाक्त पदार्थ से मौत होने का अंदेशा। आंध्र प्रदेश में हादसा। विजयवाड़ा में कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर में आग लगने से 10 की मौत। 40 लोगों का इलाज चल रहा था। विजयवाड़ा कोविड-19 देखभाल केंद्र में आग की घटना में लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। भोपाल में ट्रांसपोर्ट के पहिए थमे। 3 दिन की हड़ताल का असर। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी कमर्शियल वाहन नहीं आएंगे। दवाइयां से लेकर खाने तक की चीजों की सप्लाई प्रभावित होगी। झारखंड की घटना, देवघर में सेफ्टी टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत। बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए गए थे। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों की 73 लाख आबादी प्रभावित। 10 लाख लोगों को मिल रहा भोजन।
आईपीएल में चीन का बायकॉट, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने कहा वीवो से टाइटल स्पॉन्सरशिप डील सस्पेंड होना छोटा सा झटका, इससे बोर्ड को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूईएफए चैंपियंस लीग, नेपोली को हराकर बार्सिलोना लगातार 13वीं बार लीग के क्वार्टर फाइनल में। मेसी ने अलग अलग 35 टीमों के खिलाफ गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट, इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट से मिली हार पर अफरीदी ने कहा इस तरह के मौके बर्बाद नहीं कर सकते। अकरम बोले कप्तान की गलती से हारे। श्रीलंका की सियासत, महिंदा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने। छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबाया ने मंदिर में दिलाई शपथ। चीन ने कहा हम बेहद खुश। चेक रिपब्लिक के शहर बोहिमिन में हादसा हुआ। सनकी ने 13 मंजिला अपार्टमेंट्स में आग लगाई। 3 बच्चे समेत 11 की मौत। 5 लोग 12वीं मंजिल से कूदने के दौरान जान गंवा बैठे। अमेरिकी विदेश मंत्री की चिंता, पोम्पियो ने कहा चीन की ईरान में एंट्री से मध्य पूर्व के देशों में अशांति फैलेगी। सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के लिए खतरा पैदा होगा। ट्रंप ने आर्थिक राहत वाले आदेश पर दस्तखत किए, कहा हम लोगों की नौकरियां बचाने और उनकी आर्थिक मदद के लिए हर कदम उठाएंगे। न्यूजीलैंड में 100 दिन में घरेलू संक्रमण का एक भी मामला नहीं। देश में फिलहाल सिर्फ 23 मरीज। अयोध्या की तर्ज पर नेपाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी, प्रधानमंत्री ओली का निर्देश। नेपाल में राम की प्रतिमा लगेगी, पीएम ओली का आदेश। नेपाल की अयोध्यापुरी को राम जन्मस्थान के रूप में प्रमोट किया जाएगा। भगवान राम यहीं पैदा हुए, सबूत जुटाने को खुदाई भी होगी। रूस में संक्रमण का आंकड़ा 9 लाख के करीब। सिंगापुर में 55वां नेशनल डे मनाया गया। दुनिया में अब तक 1.98 करोड़ केसेस। पाकिस्तान में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 2.83 लाख के पार। अब तक 6068 मरीजों की मौत हुई। बेलारूस में चुनाव, यूरोप के आखिरी तानाशाह कहे जाने वाले 65 साल के राष्ट्रपति लुकाशेंको को 26 साल में पहली बड़ी चुनौती। 37 साल की स्वेतलाना मुकाबले में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 60 लाख से ज्यादा संक्रमित, इनमें 85% मरीज सिर्फ यूएस में। केरल विमान हादसे के 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव। 30 सीआईएसएफ जवानों को किया क्वारंटीन। 24 घंटे में 7 राज्यों में जितने नए केस आए उससे ज्यादा ठीक हुए। एक दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े। देश में कुल 21.55 लाख केसेस। झारखंड अनलॉक 3 24 घंटे में रिकॉर्ड 1086 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सीएम हाउस के 40 कर्मचारी भी संक्रमित। अब तक 17,753 पॉजिटिव केस। बिहार अनलॉक 3 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,992 मरीज मिले और 2,408 लोग ठीक भी हुए। संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार। अब तक 419 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश अनलॉक 3 का 9वां दिन। गृह विभाग के आदेश, 3 दिन के अंदर सभी जिले कोरोना और त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करें। राज्य में संक्रमितों की संख्या 38,157 पहुंची। भोपाल में कोरोना की रफ्तार कम हुई। राजधानी में 9वें दिन सबसे कम 101 नए मरीज मिले। लालघाटी और बरखेड़ी में एक ही परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 12,822 नए मामले के साथ कुल मामले 5 लाख के पार हुए। धन्यवाद, देखते रहिए हिंद न्यूज।